बहने ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी ताली बजा ले। हाँ आराम आराम धीरे धीरे। और भैया लोग तुम भी ताली बजा लो। भगवान की कथा में आए हो, कोई दावत खान थोड़ी आए हो ना, बजीभा बटेरो है, भगवान की कथा है। और ताली वही बजाते हैं जिनकी हाथों में दम होता है। हाँ ताली बजाने से फायदा ही फायदा है। सभी लोग हरे भोले
गोविंद भगवान की, बोलिए जगदम्बे माती की। और ये कथा में दान आया है, ये 51 रुपया संजय वर्मा, सनाब नरेश वर्मा, और 100 रुपया ये सुरेंद्र मुखिया जी उनकी तरफ से आए हैं, और 100 रुपया प्रीति देवी पत्नी सुरेंद्र मुखिया उनकी तरफ से आए हैं, और 11 रुपया ये चांदनी देवी सनाब रेशवाल वर्मा उनकी तरफ से कथामदान आया है। परमात्मा ऐसे महादानी क्या सदैव धन से भरपूर रखे और सदैव जीवन में धर्म के क्षेत्र में ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे, और परमात्मा सदैव इन्हें सदुन्नति की ओर बढ़ाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। माफ करें, थोड़ा हमारा साउंड चक्कर में दिमाग कट जाता है, जीव लबढ़िया जाती है, जो हमारे को समझ में नहीं आता है, पर हमारे दिमाग के जो नेटवर्क में बाहर चले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल में कंटेक्ट लाना पड़ता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आओ उसी जगह पे जब 6 पुत्र मार दिए वसुदेव के, तो 7वें में जब चले हैं भगवान, तो शेषनाग ने रोक लिया, प्रभु आप नहीं जाएंगे। त्रेता में तुम बड़े बन के गए, हम छोटे बन के गए, अब द्वापर में हम बड़े बन के जाएंगे, तुम छोटे बन के जाओगे। तो भगवान नारायण कहने लगे ऐसी बात है, तुम चले जाओ। तो शेषनाग जी चले देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, और जब देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, भोजराज कंस बड़ा चौकन्ना है कि हमारा पता नहीं कब 8वां काल पैदा हो जाए, हमें मार दे। तो भगवान ने फिर अपनी योग माया को आदेश दिया, और एक बात की, ऐसा करो जो देवकी के जो 7वें गर्भ में शेष जी गए हैं, उनका 7वां गर्भ खींच करके नंद बाबा की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। माया को आदेश दिया, तो माया ने देर नहीं की। अरे चली शारदे माता, अरे वा फौरन मणिपुर से शारदा, चली शारदे माता फौरन मणिपुर से आई, और गर्भ 7वां खींच गया है, वहां पे मेरे भाई भैया। माया चली और 7वां गर्भ खींच करके देवकी का और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। तो शेषनाग जी नंद बाबा की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चली गई। अब 8वें गर्भ में जब भगवान का नंबर आया, भोजराज कंस ने आदेश करवा दिया, पहलवानों, बड़े बड़े पहलवानों, आप तैयार हो जाइए, तलवार, हाथी, डंडा, बंदूकों से रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारा 8वां गर्भ आने वाला है। 7वां गर्भ हमारा खंडित हो गया। चारों तरफ पहलवान लगवा दिए, 10-10 चौकियों पे 20-20 चौकियां लगवा दी। एक भी
परिंदा पर ना मार सके इतना इंतजाम करवा दिया कि 8वां गर्भ हमारा निकल के ना जा पाए। कितनी व्यवस्था कराई भोजराज कंस ने। लिखा ये गया कि 8वें गर्भ की बारी थी और कंस गया तैयारी आठवें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा तो छिपो जेल महल अंदर और जेल में बहना चले भगवान। 8वें गर्भ में चंद्रमा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, धीमी धीमी फुहार हो रही है और भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, दिन बुधवार है, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में, दिन बुधवार, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। चले हैं भगवान। मथुरा नगरिया की जेल खानों में दीवार चमकने लगी है। वसुदेव देवी हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जेल में कैद हैं। अंधेरी रात है, चारों तरफ पहरेदार लगे हैं। भगवान जेल खानों में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव देवकी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु कौन है आप? हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है स्वर्ग में हम हैं या स्वर्ग ही चल करके आ गया। क्या सेवा करें प्रभु आपकी? तो भगवान कहने लगे भक्तों हमें सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। तो बोले हैं भगवान जेल में, और इधर फाटक के पहरेदारों की क्या दशा थी। इधर तो भगवान प्रकट हो रहे हैं और उधर फाटक के पहरा वालों पे और बेहोशी आती जाती है। फाटक पे भगवान फाटक के पहरादारों पे बेहोशी आती जाती है। पूरब से निशा राजसस की कचकोर निकलती। चले भगवान जेल में, और जब जेल में भगवान चले तो वसुदेव देवकी कहने लगे प्रभु क्या सेवा करें? तो भगवान ने कहा एक काम करो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनो। तो भगवान बोले सुनो, मैं किस लिए आया हूं? तो क्या किया भगवान ने? बोले भगवान कि अब अधिक बातें का समय नहीं और सेवा करने का मौका दो। बोले भगवान मुझको
कहने लगे भगवान कि अब अधिक बात का समय नहीं, सेवा करने का मौका दो, रात ही रात में यो बबुला मुझको गोकुल में पहुंचा दो। भगवान कहने लगे, बोले तो भगवान ने कहा अब ज्यादा समय नहीं है। तो वसुदेव देव जी कहने लगे, प्रभु आप इतने बड़े स्वरूप में आए हो, छोटे बन जाओ, छोटे गोदी में लेट जाओ। भगवान छोटे बन गए और देवकी की गोदी में लेट गए। अब वसुदेव कहने लगे, भैया देवकी से देवकी, जो भगवान से जो बातें भाई यति वसुदेव देवकी की, वो बातें फिर याद नहीं रही। छोटे भगवान तो एकदम झटका से लोगों देवकी के तो सोचने लगी, अरे पिया लड़का पैदा हुआ है। वसुदेव ने कहा, गौरी क्या करें? तो देवकी कहने लगे, ऐसा करो पिया, ये आखिरी बच्चा है, इसको तो बचा ही लो। तो वसुदेव ने बताया गया कि सूप में डलिया में भगवान कन्हैया को रखा, और भगवान कन्हैया को रखने के बाद में वसुदेव वहां से चले, कहा मथुरा से गोकुल के लिए। और जो खड़े हैं भैया वो बैठ जाए थोड़ी देर। वसुदेव चले, अभी कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाएगा, जब बताएंगे तब चले। वसुदेव कैसे चले? मथुरा से गोकुल के लिए। सभी लोग बैठ जाएं, सबके पास वसुदेव आएंगे, सब भगवान कन्हैया के दर्शन करेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। सभी के पास आएंगे। अभी शांत रहें, बधाई पड़ेगी, उसके बाद अभी रुक जाएं। चले वसुदेव और सभी को दर्शन कराते जाएं, वसुदेव कन्हैया के सभी को। तो वसुदेव जब चले तो जमुना जी में घुसन लगे। भादों की आधी रात है, अभी कोई को चिल्लाना भी मत। जमुना जी में जब वसुदेव घुसन लगे तो जमुना जी ऊपर को बढ़ने लगे। जमुना देखो आज कन्हैया धोखे से निकले जा रहे भगवान, तो जमुना जी जो ऊपर को बढ़ने लगी। आवाज बढ़ाओ कैसी होगी।
वसुदेव तो जमुना जी ऊपर को बनने लगी कि आगे बढ़े जमुना जल गहरी, आगे बढ़े जमुना जल गहरी, पीछे देखो तो ठाड़ो जेरी। लगी वसुदेव चले आगे कुआदी रतिया, आवत आवत देखो तो अचक चली आई रमोना, आवत देखो तो अचक चली आई आगे बढ़े तो वसुदेव सोचने लगे जब जमुना मैया और नैने कन दे रही तो भगवान ने क्या करो, तब इन हरि ने पैर लटकाया, अरे तब उन हरि ने पैर लटकायो, जमुना जी ने स्पर्श पायो, छुई के पैर बांध भैया नाच गो रसिया, आवत 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 देखो तो अचक चली आई चले भगवान जमुना को पार हो गए। और जब जमुना को पार हो गए तो भगवान की ऐसी दया कि यशोदा मैया बर्रात को